हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि एंट्रोपी और एंथैल्पी। तो आपके साथ डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रैक्टिकल के तौर पर दिखाऊंगा, मैं आपको थ्योरी वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, बस आपको प्रैक्टिकल तौर पर बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, तो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। पहले एंथैल्पी का हम फार्मूला बताते हैं। फार्मूला आपका होता है एच से हम क्या करते हैं, नोट करते हैं एंथैल्पी को, ठीक है। और यू आपकी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। और पी क्या होती है, आपका प्रेशर होता है। और वी क्या होती है, वॉल्यूम होता है। ये आपकी एंथैल्पी का फार्मूला होता है। इस फार्मूले के सहायता से हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है। तो देखिएगा, जैसे कि हमारा कोई भी सिस्टम है, आप लोग प्रैक्टिकल के तौर पर अच्छे से समझिएगा कि हमारा कोई भी सिस्टम है। अगर सिस्टम में हमारा जो भी वाटर भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम नीचे से क्या करते हैं, वेपराइज मतलब हीट देते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं। तो इसका मतलब आपका इनिशियल प्रेशर क्या था, मतलब प्रारंभिक प्रेशर इसका 0 डिग्री था, ठीक है। हम 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है। और उसका जब ये बॉयल हो गया तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, ये कितना टेम्परेचर हो गया, 100 डिग्री टेम्परेचर इसका हो गया, ठीक है। 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो ये क्या हो गया, इसका 0 से लेकर क्या हुआ, 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो इसका प्रारंभिक प्रेशर कितना, वो टेम्परेचर था 0। और इसका सेंसिटिव, जिसे सेंसिबल प्रेशर बोलते हैं, सेंसिबल मतलब सहन शक्ति, जितनी भी सहन शक्ति थी, मतलब आपको पता है कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है, ठीक है। अब 100 डिग्री ये तो बॉयल हो गया। अब और हीट हम क्या करते हैं, देते जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। और हम 100 ही टेम्परेचर हम देते जाएंगे तो ये क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये सिस्टम के आपकी जो भी ये क्या था, एंथैल्पी। इनिशियल प्रेशर मतलब इंटरनल एनर्जी इसके क्या थी, और प्रेशर इसका कुछ ना कुछ प्रेशर है। जब किसी भी वॉल्यूम में कोई भी एक्सटेंसिव वर्क कर किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव वर्क होता है। तो पी वी इजकल टू एक्सटेंसिव वर्क होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपकी क्या होगी जी, इनिशियल प्रेशर मतलब सॉरी इनिशियल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस किसी वॉल्यूम पर लगने वाला प्रेशर वॉल्यूम के गुणनफल के और प्लस योग और इंटरनल एनर्जी के योगफल के बराबर होती है। उसे क्या कहते हैं, हम एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या मैंने यहाँ पर ये आपको बताया जी, ये सिस्टम बताया। तो इसमें क्या होता है, तो इंटरनल एनर्जी आप समझिएगा, इंटरनल एनर्जी तो आगे बात करेंगे, फिर आपको एक बार में ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है, जब इस वॉल्यूम का अगर कोई भी मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी और आपकी क्या होती है, स्टैटिक एंड काइनेटिक एनर्जी के योगफल का क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। टोटल जो एनर्जी होगी इस सिस्टम की, उसे क्या कहेंगे, हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर से स्टीम में कन्वर्ट हो गया और ये हीट देते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी एंथैल्पी हो गई। अब एक बार में मैं क्लियर करूँगा आपके साथ, क्लियर करूँगा। देखिएगा कि एच आपकी क्या है, एंथैल्पी किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, उस सिस्टम पर लगने वाले प्रेशर मतलब उस सिस्टम मतलब वॉल्यूम, जो भी उस सिस्टम पर लगने वाले प्रेशर और उसके वॉल्यूम के गुणनफल के योगफल, इंटरनल एनर्जी के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। देखो, किसी सिस्टम का वॉल्यूम, उसके गुणनफल में प्रेशर मतलब उस वॉल्यूम पर लगने वाला प्रेशर और उसके योगफल के इंटरनल एनर्जी के योगफल के क्या होती है, एंथैल्पी कहते हैं। अब बात करते हैं हम एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है वो देखिएगा। एंट्रोपी, तो एंट्रोपी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी आपके। तो देखिएगा एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी का आपको फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में लिखता हूँ, जैसे कि आपको देखिएगा फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इजकल टू एच अपॉन टी, ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पर देखिएगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं और इसका दोबारा से लिखते हैं फॉर्मूला, डेल्टा एस इजकल टू एस अपॉन टी, ठीक है। ये हो गया आपका एंट्रोपी का फार्मूला। जब हमारा पहले समझते हैं 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस।
ठोस में हमारी क्या होती है, एंट्रोपी कम होती है। वो कैसे होती है वो हम बताएंगे। और आपकी गैस में क्या होती है, गैस में आपकी एंट्रोपी थोड़ी सबसे ज़्यादा अधिक होती है। वो गैस में सबसे ज़्यादा होती है, उससे लिक्विड में कम होती है, उस सबसे कम आपकी ठोस में होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके ठोस के क्या है मॉलिक्यूल हैं। ठोस के मॉलिक्यूल हैं, कोई वस्तु उसके ठोस वस्तु है उसके मॉलिक्यूल हैं। इसका टेम्परेचर जब लो टेम्परेचर है इसका, तो उसके मॉलिक्यूल क्या हैं, मॉलिक्यूल कोई भी रैंडम मोशन में नहीं है, मतलब किसी भी गति में नहीं है। तो इसको यहाँ पर क्या होगी, हमारी एंट्रोपी कम हो गई। ये टेम्परेचर पर डिपेंड होती है एंट्रोपी। जितना टेम्परेचर वो किसी भी सिस्टम का ज़्यादा होगा तो उस सिस्टम की क्या होगी, एंट्रोपी अधिक होगी। वो कैसे होगी, जैसे हम कोई भी जैसे पानी को बॉईल कर रहे हैं, पानी को बॉईल कर रहे हैं तो उसके वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स क्या हो रहे हैं, भाप बन रही है। तो भाप बन रही है, उसके मॉलिक्यूल जो जल के मॉलिक्यूल हैं वो क्या हुए, एक गति में बहुत रैंडम मोशन में, मतलब गति बहुत ही तेज़ी से गति करने लगते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या होगी, एंट्रोपी अधिक हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम गैस को अगर बॉयल मतलब गैस में जो क्या मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से रैंडम मोशन में होते हैं, तो उसका गैस का क्या होता है कि उसका भी एंट्रोपी अधिक होती है। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, जब किसी भी सिस्टम का हाई प्रेशर कर देते हैं, मतलब हाई प्रेशर कर देते हैं, तो उसकी एंट्रोपी हो जाती है। कैसे, हम अभी भी फिर मैंने दोबारा से वही एग्जांपल लौट फिर के बता रहा हूँ। जब भी किसी सिस्टम को मतलब आपका क्या है, लिक्विड को गर्म किया जाता है, तो उसके जो भी लोग मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के रैंडम मोशन में गति करने लगते हैं, तो वो उसकी एंट्रोपी में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। तो आप लोग एक बार में देखिएगा, जैसे कि अगर किसी सिस्टम का हम टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी, टेम्परेचर भी कम होगा, एंट्रोपी भी कम होगी। तो ये हो गया आज का इस वीडियो में आपके साथ हमने डिस्कशन किया एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर रखें, ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, ऐसे लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए। और आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।